अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे हरी मिर्च और गाजर का इंस्टेंट अचार, जो कि बहुत ही चटपटा, तीखा और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार अचार की रेसिपी है। ना धूप दिखाना है, ना ही बनाने के बाद खाने के लिए हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करना है, क्योंकि ये तो इंस्टेंट अचार की रेसिपी है। इसे आप बना के इंस्टेंट ही खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार है और इसे आप बना के स्टोर भी करके रख सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो फिर चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम्स मीडियम स्पाइसी ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने धो के अच्छी तरह से सुखा लेना है। कपड़े से पोंछ करके पंखे के नीचे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और यहाँ पर 3 से 4 हमने छोटी छोटी ऐसे पतली पतली गाजर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से सुखा लिया है। और फिर सारी मिर्चों की डंठल को हमने तोड़ तोड़ करके अलग कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे पास ये छोटी छोटी लाल मिर्च थी। अगर आपके पास है तो आप इस्तेमाल करें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी खूबसूरती को, ब्यूटी को एनहांस करने के लिए हमने लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल किया है। अब मिर्चों की डंठल तोड़ लेने के बाद हमने जो गाजर है, इसको थोड़े छोटे टुकड़ों में हमने कट कर लेना है। और गाजर का जो आगे और पीछे का पार्ट है वो सब कट करके हमने डिस्कार्ड किया। और इसे छोटे टुकड़ों में कट करके जब हम इसे चॉप करेंगे तो ये आसानी से चॉप हो जाएगा, क्योंकि हम इसे चॉप करने के लिए एक चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मिर्च का भी साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, ताकि वो आसानी से चॉप हो सके। तो हमने उसे भी तोड़ लिया है 2-2 टुकड़ों में। और अचार को अब बहुत ज़्यादा हमें टेस्टी बनाना है, तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम अदरक का इस्तेमाल किया है और 2 पॉड्स पूरे लहसुन के हमने इस्तेमाल किए हैं। लहसुन और अदरक को पहले हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है, ताकि हमारे काम में थोड़ी आसानी हो। हमने सब एक साथ नहीं डाला। और फिर इसके बाद में जो मिर्च और गाजर हमने तैयार करके रखे थे, वो भी तमाम यहाँ पर हम चॉपर में शामिल कर देंगे। आप अगर चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप मिक्सर के जार में पल्स मोड पर इसे पीस सकते हैं। हमें बिल्कुल फ़ाइन इसे पीसना नहीं है, हमें इसे दरदरा सा पीसना है। तो फिर ये अचार जो है खाने में अच्छा लगता है। इसे बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं बनाएंगे। मिक्सर जार में जब आप पीसेंगे तो पल्स मोड पर आप इसे पीस लीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने अपने इन इंग्रेडिएंट्स को पीस करके यहाँ पर तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये बस इसी तरह से दरदरा सा पीसा हो तो ये अचार जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे भी रखते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हम मसाला बना रहे हैं। तो पैन में हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून अक्खा धनिया, 1 टेबल स्पून पीली राई, 1 टेबल स्पून काली राई, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने कलौंजी का इस्तेमाल किया है। अब गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे और स्लो फ्लेम पर इन तमाम मसालों को हम भून लेंगे। मसालों को यहाँ पर, लेकिन गैस की फ्लेम हमको स्लो ही रखते हुए भूनना है और चम्मच को चलाते हुए हम भूनेंगे मसालों को, यहाँ तक कि इसमें से खुशबू रिलीज़ होने लगे। और ऐसा करने से ये होगा कि मसालों में से जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा और ये बहुत ही आसानी से फिर पीस सकेंगे। तो 2 से 3 मिनट में यहाँ आपको इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होती हुई महसूस होगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये मसाला हमारा यहाँ पर भून चुका है। गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसके ठंडा होने का वेट करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तो हम इसे पीसेंगे। तो मसाले यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, तो ट्रांसफ़र करेंगे इसे एक मिक्सर के जार में। और इसे भी हमने दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हम नहीं बनाएंगे, दरदरा सा हम पीसेंगे। यहाँ पर ये देखिए, हमारा मसाला दरदरा सा यहाँ पर पीस करके तैयार हो चुका है। तो इसे हम अभी रखते हैं और आगे अपनी फिर रेसिपी में इसे हमने इस्तेमाल करना है। तो चलिए, फिर जो हमने अदरक, लहसुन और मिर्च और गाजर को हमने चॉप करके रख लिया था, उसे एक मिक्सिंग बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी मिक्सिंग बोल में हम अपने सारे मसाले वगैरह को मिक्स करेंगे और अपने अचार की रेसिपी को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो हम यहाँ पर जो मसाला अभी भून के तैयार किए थे दरदरा सा पीस के, वो यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। कुछ और पाउडर मसाले यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। तो जिसमें 1 टेबल स्पून हमने रेगुलर नमक का इस्तेमाल किया है, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ½ टीस्पून हमने यहाँ पर कलौंजी का इस्तेमाल किया है। तो इन मसालों को भी, पाउडर मसालों को भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। और 3 से 4
चम्मच ऐसे टेबल स्पून हम भर के यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल कर रहे हैं। विनेगर का ही इस्तेमाल कीजिएगा, नींबू का रस इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। नींबू के रस से अचार में थोड़े ही दिनों में फंगस आ जाती है। विनेगर एक बहुत ही अच्छा प्रिजर्वेटिव का काम करता है अचार को की लाइफ को सेव करने के लिए, इसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छी तरह से मिक्स करके यहाँ पर तैयार कर लेना है और फिर इसके बाद हमें अचार में तेल का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 1 कप भर के हमने मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है। अचार में सरसों के तेल का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। धुआंधार इसे गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद किए और कुछ देर रुक गए, यानी कि तेल 30-40% गर्म है। तो इस स्टेज पर हमने 1/4 टीस्पून यहाँ पर हींग को डाल दी है इसमें। इतनी देर में ये जो हींग का फ्लेवर है इस तेल में निकल के आ जाएगा। पूरा 100% हमने तेल को ठंडा करना है और फिर ठंडा होने के बाद यहाँ पर जो हमने अचार का अपना सामान सब तैयार किए यहाँ पर इस तेल को पोर कर देंगे। तेल मिलाने से पहले अचार में कम्प्लीटली ठंडा रूम टेम्परेचर का तेल होना चाहिए, वरना फिर ये होगा कि अचार ख़राब भी हो सकता है। अच्छी तरह से तेल को भी हम यहाँ पर सारे अचार के इंग्रेडिएंट्स में मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सा अचार, इंस्टेंट मिर्च और गाजर का अचार हमने बना के तैयार कर लिए। स्टोर करेंगे बहुत ही साफ़ सुथरी ग्लास के जार में, एयर टाइट कंटेनर में हमने रखना है। अचार में पानी का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी ना हो जिस जार में आप स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे अचार को हम यहाँ पर अपने जार के अंदर इकट्ठा करके रख लेंगे और ये बस इंस्टेंट ही खाने के लिए अचार आपका इसी वक्त तैयार है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार फ्लेवरफुल अचार बनके यहाँ पे तैयार हुआ है। हमने इस अचार को बनाने के लिए थोड़ी धनिया की क्वांटिटी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, क्योंकि इसकी वजह से मसाला बहुत अच्छा बनता है और हमें मसालेदार अचार खाना पसंद है। आप चाहें तो 3 टेबल स्पून की जगह 2 टेबल स्पून धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कम मसालेदार अचार खाना पसंद है। तो वैसे अचार ज़्यादा मसालेदार होता है तो खा के मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पर ये आप लोगों को इंस्टेंट अचार तैयार करने की मिर्च और गाजर से रेसिपी पसंद आई होगी, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ये देख सकते हैं आप लोग कि कितना आसानी से हमने इतना बेहतरीन सा जायकेदार सा फ्लेवरफुल मिर्च और गाजर का अचार बना के तैयार किए हैं। ये जो मसाला हमने तैयार किए हैं, इस मसाले से आप किसी भी अचार को बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जायकेदार आपको अचार बन के मिलेगा इस मसाले की वजह से। और आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ, किसी भी किस्म के पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ, तो खा के मज़ा ही आ जाना है। तो फिर ज़रूर ट्राई करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।